तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट कर। 6 नंबर वाला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आज ही इसको केवल पढ़कर जाइएगा, केवल हेडिंग को और अपने मन से बनाकर लिख दीजिएगा। थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान की दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप लोग आंसर को पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना, इसी के चलते। ठीक, इसको ज़्यादा 1-2 ही पढ़ ले जाते हैं इस हेडिंग को, तो या आराम से आप लिख देंगे। ठीक, चलिए दूसरा है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखिए। ठीक, तो आप लोग को आंसर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ्रांस पर प्रभाव डाल दीजिएगा और उसके बाद ये वाला, उसके बाद यहाँ से कई क्वेश्चन हैं, आप यहाँ किसी में से 1 2 3 4 5 को याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इसको 100% लगा लेना। इटली का एकीकरण 100% गारंटी दे रहे हैं, इस 100% आ सकता है, ठीक ना। इटली के एकीकरण आज रात को यही आप लोग को तैयार करके जाना है। 6 नंबर में 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का 24 नंबर का आएगा, यानी 4 आएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें आंसर दिखा दे रहे हैं, पूरा आप लोग अच्छे तरीके से याद करके चले जाएंगे। इतने ही याद करके आप लोग को जाना है, मात्र 7 को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए जी, तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि ये भी 100% है ना, कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ज्यूस्पे मेथसिन, काउंटर केमलिद्युक्वार, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, कैफ्रेट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों की महिलाओं को भूमिका। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्यूस्पे मेथिसिन और यहाँ पे एक है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो यहाँ देख सकते हैं कि ज्यूस्पे मेथिसिन का ये पूरा आंसर है, ठीक ना। और उसके बाद ये वाला आंसर है कि राष्ट्रवादी संघ की संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। क्या भूमिका थी आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना या पढ़ लेना, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए जी, देखिए यहाँ पे कि गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी से एक क्वेश्चन 6 नंबर में 100% है कि आएगा, ठीक ना। तो इसको हम अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा जिसको नमक आंदोलन के खिलाफ था, ठीक ना। ठीक, 11 मांगों को उसमें उल्लेख किया था, ठीक, जिसमें पहला सर्वप्रथम मांग था नमक पर कर लगाना। ठीक, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, केवल पढ़ कर जाइएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन है, बता उसी में का नमक की यात्रा में क्या ही, इसको पढ़कर चले जाइएगा यहाँ तक, केवल यहाँ तक आप लोग पढ़कर जाइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं पनपने में किन किन कारकों का योगदान था। ये 100% नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जी, ये वाला 100% लगा लीजिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था। 100% एकदम आना ही आना है, ठीक ना। तो आंसर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ते जाइएगा, इस साइड वाला नहीं है, ठीक ना। आराम से इसको पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ही आप लोग अगर अच्छे तरीके से इतना भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इसको जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक ना। अगर दूसरा टॉपिक मान लीजिए कि कोई के कोड में न आए तो महात्मा गांधी जो सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, इसको देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला हमारा टॉपिक है कि भारतीय कृषि में खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति को क्यों प्रारंभ कर दी है, चाहे कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाइएगा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिसमें भूमि का उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। अधिक मात्रा में अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो जो भूमि की उपजाऊ है वो कम हो जाती है, ठीक ना। उसके बाद मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का माने मिट्टी के कटाव। भारतीय कृषि के पिछड़पने का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। पेड़ों को काटने से, पशुओं द्वारा अति चराई से, पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिसमें भूमि खेती के योग्य नहीं रहती। जब आप देखे होंगे कभी कि किसी के घर और बनता है तो मिट्टी कटवा देता है तो वहाँ की भूमि
खेती करने योग्य नहीं रह पाती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए खेती के पुराने उपकरणों तथा ढंग से, इसको हेडिंग को 4-5 हेडिंग को तैयार कर लीजिएगा, ठीक। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 100% लगाइएगा। ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन पढ़े जाते हैं तो आप लोग को 24-30 नंबर आराम से इसमें मिल जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। एकदम VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें पहले उत्तर में लिख दीजिएगा कि वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के एक दिशक नेट, ठीक है ना। उसके बाद 1 नंबर करके यहाँ पे लिख दीजिएगा कि भारत दूसरे देशों के अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा, ठीक ना। ये नीचे वाला टॉपिक देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते, देखिए जी यहाँ पे है एक क्वेश्चन है कि ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक ना। चाहे ये क्वेश्चन दे दें तो इसका हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि केवल क्वेश्चन बताने से क्या फ़ायदा। देखिए यहाँ पे उत्तर लगाइएगा कि ऊर्जा के साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। इसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है। मात्र 3 गो टॉपिक को बढ़िया से पढ़कर जाना, इसी में पूरा नंबर आप लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए जी उसके बाद कि भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए, कितने प्रकार के सड़क होते हैं। तो ये देखिए तीनों टॉपिक आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। तीनों टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे। पहला टॉपिक आंसर ये है, दूसरा टॉपिक है राज्य मार्ग। ये सब जितना है उतना इसमें से 3-4 टॉपिक अच्छे तरीके से आप लोग को याद करके चले जाइएगा, ठीक ना। ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये 100% लगा लीजिएगा, 100%। 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 100% लगा लीजिएगा कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा कि जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। तो इसमें से पढ़ कर केवल जाइएगा आप लोग, और अच्छे तरीके से ये समाज है, समाज के बारे में लिखना है, ठीक। और नहीं आता है तो ट्रिक वाला वीडियो हम बना चुके हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए जी वाला क्वेश्चन देखिए कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों से में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें, ठीक ना। ये पूरा टॉपिक देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को हम बता रहे हैं इसको 100% लगा लीजिएगा कि वो बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि आजकल ये ज़्यादातर चल रहा है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए, ठीक ना। तो आप लोग जितने भी हेडिंग दिखाई दे रहा है कि सामाजिक भेदभाव का आशय, सामाजिक भेदभाव से आशय समाज में जन्मजात या जैविक सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं, यह मुख्य नस्ल, जाति, वर्ग, धर्म, भाषाओं, संस्कृति आदि पर आधारित होता है, ठीक ना। ऐसे आप लोग को अगर लिखना हुआ तो कह दीजिएगा कि यह भेदभाव जाति, धर्म, रंग, भाषा के आधार पर बांटी गई है। जन्म पर आधारित सामान्य और पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता, हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, ठीक ना। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए तो और देख लेते हैं टॉपिक। चलिए जी अब 6 नंबर वाला लास्ट टॉपिक है, ठीक ना, कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार गठन करता है, ठीक ना। तो आप लोग को यहाँ पे स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, उसके बाद कानून और खुली चर्चा, इसको देख लेना अच्छे तरीके से। सूचना का अधिकार, 4-5 टॉपिक। इस तरीके से हमारा 6-6 नंबर में पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के यह अंतिम